यूपी के इवनिंग न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शाही ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक रेलवे रोड आनंद गौतम ने बताया कि ईद के दिन कई लोगों ने ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ी थी। इसी सिलसिले में ये रिपोर्ट दर्ज की गई है। वीडियो फुटेज और तमाम फ़ोटो के आधार पर सड़क पर नमाज पढ़ने वालों की पहचान की जा रही है। दरअसल 11 अप्रैल को ईद के दिन शाही ईदगाह में ईद की नमाज के लिए लोगों की भीड़ जुटी थी, लेकिन बस मस्जिद में जगह न होने के कारण कई लोग मस्जिद के बाहर ही सड़क पर नमाज पढ़ने बैठ गए। पुलिस ने लोगों को वहां नमाज पढ़ने से रोका तो नमाजियों और पुलिस के बीच कहासुनी हो गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें एक हिंदूवादी संगठन नेता सचिन सिरोही ने भी आला अधिकारियों से शिकायत की थी। समाजवादी पार्टी सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 7 उम्मीदवारों के नाम हैं। सपा की लिस्ट में फूलपुर से अमरनाथ मौर्य को मैदान में उतारा गया है, जबकि जौनपुर सीट से बाबू सिंह कुशवाहा मैदान में होंगे। बहुजन समाज पार्टी बसपा ने निष्कासित सांसद राम शिरोमणि वर्मा को श्रावस्ती से टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस को सीट शेयरिंग के तहत 17 सीटें मिली हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। कहा है कि विगत सालों में कांग्रेस कहती थी कि राम तो कभी हुए ही नहीं, लेकिन जब 500 सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया तो विपक्षी दलों का कहना है कि राम तो सबके हैं। यूपी के वाराणसी में फर्जी पत्रकारों के गिरोह को भंडा फोड़ा है। लंका पुलिस ने आगाज इंडिया नाम से यूट्यूब चैनल बनाकर अवैध वसूली में लिप्त गिरोह के 9 लोगों को दबोचा है। शुक्रवार रात मल्हिया के पास हाईवे से पुलिस ने आरोपियों को तब गिरफ्तार किया जब वे ट्रकों को रोककर अवैध वसूली कर रहे थे। सभी पर रंगदारी, धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इन छात्रों में एक पर मंडुवाही थाने में पहले से लूट का मुकदमा दर्ज था। उत्तर भारत में पड़ रही गर्मी के बीच अगले 2 दिन तक बारिश, आंधी, तूफान व ओलावृष्टि जारी रहने वाली है। इससे बढ़ते तापमान में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 48 घंटे तक मध्यम बारिश, आंधी, बिजली कड़कने, तेज हवाएं और ओले गिरने की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। रामनवमी मेले में श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए यातायात पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। जगह जगह बैरिकेडिंग करके वाहनों के आवागमन के लिए रूट डाइवर्जन का खाका तैयार कर लिया है। इसके अलावा वाहनों की पार्किंग के लिए भी स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भारी संख्या में यातायात पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। रामनवमी मेले में के मद्देनज़र अयोध्या में यातायात पुलिस ने तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस बार अयोध्या में रामनवमी पर भारी भीड़ होने की उम्मीद है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा में तैनात यातायात पुलिस कर्मियों को स्थान चिन्हित करके ड्यूटी लगाई गई है। चौधरी चरण सिंह जिला कारगर में शनिवार को तेजाब कांड में आरोपी सजायाफ्ता कैदी की हत्या कर दी गई है। यह कैदी हाल ही में जमानत रद्द होने के बाद जेल में दाखिल हुआ था। शव को मर्चुरी भिजवाया गया है, जहां परिजनों ने हंगामा करते हुए जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। डीजी जेल SN साबत ने प्रथम दृष्टि 4 कर्मचारियों को दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया है। मामले की जांच DIG जेल सुभाष चंद्र शाक्य को सौंपी गई है। सहारनपुर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, भाजपा ED, CBI और इनकम टैक्स का भय दिखाकर हफ्ता और डोनेशन वसूल कर रही है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाले में खुलासा हुआ, भाजपा बौखला रही है, PM की जुबान भी लड़खड़ा रही है। भाजपा का फंडा है चंदा दो और धंधा लो। अपना दल का मेरा वादी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बसपा को भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। लखनऊ के चारबाग में रविवार की सुबह बालाजी ग्रैंड होटल में भीषण आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ CFO मंगेश कुमार टीम के साथ पहुंचे। 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर तंज कसा है। उन्होंने X पर लिखा, भाजपा के मैनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण से 2 शब्द गायब हैं, महंगाई और बेरोजगारी। लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर भाजपा चर्चा तक नहीं करना चाहती है। इंडिया का प्लान बिल्कुल स्पष्ट है, 30 लाख पदों पर भर्ती और हर शिक्षित युवा को 1 लाख की पक्की नौकरी। युवा इस बार मोदी के झांसे में नहीं आने वाला।
अब तो कांग्रेस का हाथ मजबूत कर देश में रोजगार क्रांति लाएगा। इससे पहले आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। कानपुर के मसावरपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर निकल रहे जुलूस और शोभा यात्रा को अनुमति से अधिक गाड़ियां और साउंड सिस्टम होने के कारण रोक दिया गया। इस पर भड़के जुलूस में शामिल लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और मौके पर बैठकर धरना देने लगे। सूचना पर एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडे व डीसीपी पश्चिम विजय ढूल पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को समझाया। अंत में निर्धारित 3 गाड़ियां और प्रत्येक गाड़ी पर 2 साउंड सिस्टम की बात पर लोग मान गए। इसके बाद से समाजवादी पार्टी के नेता सम्राट विकास भी मौके पर पहुंचे थे। इसराइल के रक्षा मंत्री ओवाट गैलांट ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ईरान ने इसराइल पर पहली बार सीधा हमला किया है, जिसमें 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल शामिल हैं। ईरान ने कहा है कि इस हमले ने उसके सभी उद्देश्यों को पूरा किया है और ये हमला 1 अप्रैल की सीरिया की राजधानी दमिश्क में उसके वाणिज्य दूतावास पर हमले की प्रतिक्रिया है। इसराइल ने न तो इस हमले की पुष्टि की और न ही इससे इनकार किया था। इसराइल ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि हम विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स पर टिप्पणी नहीं करते हैं। हालांकि इसराइल ने सीरिया पर हाल के वर्षों में टारगेट हमले करने की बात स्वीकार की थी। आम आदमी पार्टी आप की नेता आतिशी ने कहा है कि देश का युवा बेरोजगारी से परेशान है और महिलाएं महंगाई से जूझ रही हैं। आतिशी ने आरोप लगाया है कि सिलेंडर का दाम 300 रुपये से 1200 रुपये पहुँच गया है। डीजल का दाम 55 रुपये से 90 रुपये पहुँच गया है। पेट्रोल का दाम 75 रुपये से 100 रुपये पहुँच गया है। आज देश के हर परिवार को घर चलाने में परेशानी हो रही है। किसान के पास फसल बेचने का तरीका नहीं है, आय बढ़ाने का तरीका नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, नागरिकों के पास स्वास्थ्य की सेवा नहीं है। आप नेता आतिशी ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमला पत्र बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया दी है। खड़गे ने कहा, कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा था एमएसपी को बढ़ाएंगे, पर ऐसा नहीं किया। अपने कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे देश की जनता को, युवाओं को, किसानों को और महिलाओं को लाभ हुआ। खड़गे ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, युवा नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, रास्ते पर आ गए हैं, खाने पीने की दाम आसमान में पहुंच गया है, उसकी उन्हें कोई फिक्र नहीं है। खड़गे ने पीएम मोदी पर गरीबों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया है। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी के घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसराइल ने दावा किया है कि हमास ने ताज़ा सीज़फायर डील को रिजेक्ट कर दिया है। इस डील में बंधकों के बदले कैदियों की रिहाई और गजा में सीज़फायर का ऑफर दिया गया था। मुंबई पुलिस ने बताया है कि बांद्रा में अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर 2 अज्ञात लोगों ने रविवार की सुबह 5 बजे के करीब फायरिंग की है। इस घटना के मौके पर मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक मुंबई पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 राउंड फायरिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी BJP ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी संकल्प पत्र का नाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, BJP अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में BJP ने घोषणा पत्र जारी किया। पीएम मोदी ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि पूरे देश को BJP के घोषणा पत्र का इंतजार रहता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि BJP ने हर गारंटी को पूरा किया है। ये संकल्प पत्र 4 वर्गों युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान और गरीबों को सशक्त करता है। हमें बड़ी संख्या में रोजगार बढ़ाने की बात की है। युवा भारत की युवा उम्मीदों की छवि BJP के लिए घोषणा पत्र में है। उन्होंने कहा कि BJP यूनिफॉर्म सिविल कोड को बेहद ही महत्वपूर्ण समझती है। मुंबई पुलिस ने बताया है कि बांद्रा में अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर 2 अज्ञात लोगों ने रविवार की सुबह 5 बजे के करीब फायरिंग की है। इस घटना के मौके पर मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक मुंबई पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 राउंड फायरिंग हुई है। पश्चिमी एशिया की स्थिति पर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से प्रतिक्रिया जारी की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पश्चिमी एशिया की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल और ईरान के बीच तनाव की वजह से इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरा है और हम इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं।
हम हिंसा से पीछे हटने और कूटनीतिक के जरिए समाधान निकालने की वकालत करते हैं। बयान में आगे कहा गया है कि ताज़ा हालात पर नज़र बनाकर रखी जा रही है और उस क्षेत्र में भारतीय समुदाय से संपर्क बना हुआ है। यहाँ शांति बने रहना बेहद ज़रूरी